क्लास प्री 9 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 36 डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की वजाहत करें। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो उस सॉल्यूशन की तरफ हरकत करता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा हो। जैसे कि हम देख सकते हैं इस सॉल्यूशन में सोल्यूट यानी ये स्क्रोज की मिकदार ज्यादा है जबकि इस सॉल्यूशन में स्क्रोज मौजूद नहीं, लिहाजा पानी ऑस्मोसिस के जरिए कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ हरकत कर रहा है। लेकिन कभी कभी पानी ज्यादा सोल्यूट वाले सॉल्यूशन से कम सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ भी हरकत करता है, इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ना खालिस पानी में सोल्यूट की मिकदार काफी ज्यादा है जबकि इस खालिस पानी में सोल्यूट की मिकदार बहुत कम है। इसके बावजूद पानी इस ज्यादा सोल्यूट वाले सॉल्यूशन से कम सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ हरकत कर रहा है। ऐसा उस वक्त होता है जब ऑस्मोसिस के प्रेशर के मुकाबले में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है और इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब पानी का हरकत करना है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, एक ज्यादा सोल्यूट वाले सोल्यूशन से टू अ सोल्यूशन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, कम सोल्यूट वाले सोल्यूशन की तरफ। इट हैपन्स ऐसा उस वक्त होता है व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के प्रेशर के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 37 एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की वजाहत करें। छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार गुजारने का एक और तरीका फिल्ट्रेशन है। इस तरीके में छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर की मदद से गुजार दिया जाता है। लेकिन जैसे आपको बताया कि इस तरीके से छोटे मॉलिक्यूल्स को ही सेल मेम्ब्रेन के आर पार गुजारा जा सकता है, बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन वगैरह को इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं गुजारा जा सकता। इसकी मिसाल हमें अपने गुर्दों में मिलती है जहां कैपिलरीज की दीवारों के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में से ब्लड प्रेशर की मदद से पानी और पानी में हलशुदा मॉलिक्यूल्स को गुजार दिया जाता है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। फिल्ट्रेशन एक अमल है बाय विच जिसके जरिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव, छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजार दिया जाता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मदद से और ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की मदद से। इन फिल्ट्रेशन में द प्रेशर कैन नॉट फोर्स, प्रेशर नहीं गुजार सकता लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को सच एज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन को टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स, मेम्ब्रेन के सुराखों में से। फॉर एग्जांपल इन द बॉडी ऑफ एनिमल, मिसाल के तौर पर जानवर के जिस्म में ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स, ब्लड प्रेशर पानी और उसमें हलशुदा मॉलिक्यूल्स को तो अपने दबाव से टू मूव थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल, कैपिलरी की दीवार के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में से गुजार देता है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजार सकता। क्वेश्चन नंबर 38 एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजाहत करें। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा था कि बाज मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ इन कैरियर प्रोटीन्स के जरिए हरकत करते हैं, यानी ये कैरियर प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ लाती है। जब ये कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ लाती हैं तो इन्हें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन अगर ये ही कैरियर प्रोटीन्स इन मॉलिक्यूल्स को कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ लेके जाएंगी तो फिर इन्हें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी जब ये कैरियर प्रोटीन्स बगैर एनर्जी इस्तेमाल किए
ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से मॉलिक्यूल्स को कम मिकदार वाले इलाके की तरफ लाती हैं तो हम इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और जब यही कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को एनर्जी इस्तेमाल करके कम मिकदार वाले इलाके से ज़्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ ले जाती है तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब मॉलिक्यूल्स का हरकत करना है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम मिकदार वाले इलाके से, टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ। यूज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी का इस्तेमाल। इन दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कैरियर प्रोटीन्स यूज एनर्जी इस्तेमाल करती हैं टू मूव द मॉलिक्यूल्स को हरकत देने के लिए फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम मिकदार वाले इलाके से, टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ। अगर हम अपने जिस्म में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखना चाहें तो हम इसे अपने नर्व सेल्स यानी दिमाग के सेल्स में होता देख सकते हैं। हमारे दिमाग के नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। हमारे नर्व सेल्स की सेल मेम्ब्रेन से बाहर सोडियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जबकि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। अब जिस वक्त हमारे नर्व सेल्स आराम कर रहे होते हैं उस वक्त ये कैरियर प्रोटीन्स सोडियम को हमारे नर्व सेल्स से बाहर ले जाती है जहां सोडियम पहले ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसी तरह ये कैरियर प्रोटीन पोटाशियम को बाहर से सेल के अंदर लाते हैं जहां पोटाशियम पहले ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसी वजह से नर्व सेल्स में इन कैरियर प्रोटीन को सोडियम पोटाशियम पंप भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कोई मिसाल दें। द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स। नर्व सेल्स के मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। व्हेन नर्व सेल्स आर रेस्टिंग, जब नर्व सेल्स आराम कर रहे होते हैं तो दीज कैरियर प्रोटीन्स मूव Na, ये कैरियर प्रोटीन्स सोडियम को ले जाती है टू द आउटसाइड ऑफ द सेल के बाहर, वेयर दे आर ऑलरेडी, जहां ये पहले ही इन हायर कंसंट्रेशन ज्यादा मिकदार में होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से दिस पंप मूव्स K+, ये पंप पोटाशियम को ले जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल के बाहर से अंदर की तरफ, वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन, जहां ये पहले ही ज्यादा मिकदार में होते हैं। देयरफॉर इसलिए दीज कैरियर प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड, इन कैरियर प्रोटीन को कहा जाता है सोडियम पोटाशियम पंप।